नमस्कार, मैं किरण चोपड़ा सर्वहितकारी विद्या मंदिर मालेरकोटला से संस्कृत अध्यापिका आज आपको संस्कृत के मूल व्याकरण के बारे में समझाऊंगी। जैसे कि आपको पता है, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा का प्रयोग देवताओं द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के पर्सन आप पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज हम देखेंगे कि संस्कृत में भी 3 प्रकार के पुरुष का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में पहले में प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मध्यम पुरुष जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, अर्थात अपने आप को हमने उत्तम पुरुष के रूप में माना है। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुषों का प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित संस्कृत के व्याकरण को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। अन्य भाषाओं हिंदी और पंजाबी में 2 प्रकार के वचनों का ही प्रयोग होता है, एक वचन एवं बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है। एक का बोध करवाने के लिए एक वचन, एक वस्तु के लिए, 2 वस्तुओं के लिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग करते हैं और सभी वस्तुओं का बोध करवाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित आगे जानेंगे कि संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अन्य भाषाओं हिंदी और पंजाबी में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत में पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाएं, स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाएं और स्थिर वस्तुओं के लिए जो ना तो स्त्रीलिंग में आती हैं ना पुल्लिंग में आती हैं, उसके लिए हम नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता चला कि संस्कृत में ये मूल रूप से जो 3 चीजें हैं, ये व्याकरण से बहुत संबंधित है। इसी प्रकार इन तीनों पुरुषों का प्रयोग हम संस्कृत व्याकरण में कर्ता के लिए 9 प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 9 प्रकार से इसको लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष में सह, वह एक वचन के रूप में, तौ वे दोनों द्विवचन के रूप में और ते वे सब बहुवचन के रूप में। और इन तीनों का प्रयोग सह, तौ और ते, इसका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में ही किया जाता है। इसके विपरीत सा वह एक वचन, ते वे दोनों द्विवचन और ताह बहुवचन वे सब। इन 3 शब्दों का प्रयोग हम स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में करते हैं। तत् वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। इन 3 शब्दों का प्रयोग भी हम नपुंसक लिंग के रूप में करते हैं। हम जानते हैं कि इन तीनों शब्दों में जहां हमने लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन सब का अर्थ एक ही है, परंतु लिंग को जैसे हमने लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उसी तरह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्त्री जाति में है तो स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे और स्थिर वस्तुओं के लिए तत्, ते, तानी आदि शब्दों का नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। और जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तुम, अर्थात मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं तो आप यहां पर मध्यम पुरुष में है। त्वम, तुम एक वचन में, युवाम तुम दोनों द्विवचन में और यूयम तुम सब बहुवचन के रूप में यहां प्रयोग किए जाएंगे।
अब है उत्तम पुरुष। उत्तम अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में स्वयं को उत्तम पुरुष के रूप में रखा जाता है। अहम मैं अर्थात बात करने वाला, एक वचन के रूप में हम अहम का प्रयोग करेंगे। आवाम हम दोनों, इसका प्रयोग हम द्विवचन के रूप में करते हैं। और वयम हम सब, इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। धातु अर्थात क्रिया को जानने के लिए इन सब नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। धातु संस्कृत में वैसे तो 10 प्रकार की होती हैं, परंतु मुख्यतः हम 5 प्रकार की धातु का प्रयोग संस्कृत भाषा में करते हैं, जिसका अर्थ क्रिया के साथ जुड़कर होता है। क्रिया अर्थात काम को करना। चल, हंस, वद, पठ, लिख, ये सभी क्रिया शब्द हैं। और इन क्रिया शब्दों को लिखने के लिए इसी प्रकार से हमको इन नियमों को जानना पड़ता है। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में संस्कृत की उन मूल धातु और क्रिया शब्दों के बारे में बताऊंगी कि हम किस प्रकार इन धातु को क्रिया के साथ लिखेंगे। तब तक आप इसके माध्यम से इसे अच्छी तरह से याद कीजिए। धन्यवाद।